भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक पेट्रोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प MPEG ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह। नमस्कार, मैं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी DCN न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। श्री जागेश्वरनाथ धाम बांदकपुर में लगा भक्तों का मेला। दतिया में कांग्रेस को मिली जीत के बाद दमोह में निकाला गया विजय जुलूस। अवैध शराब के विरोध में युवा उतरे मैदान में। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत PM श्री केंद्रीय विद्यालय में आयोजित हुआ कला महोत्सव। मध्य प्रदेश में दतिया का उपचुनाव था। इस उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिली है, जिसके बाद कांग्रेस में खुशी की लहर है। ऐसा लगता है जैसे ऑक्सीजन कांग्रेसियों को मिली हो। कांग्रेसियों की तरफ बड़ा विजय जुलूस निकाला गया। दमोह के अम्बेडकर चौक से घंटा घर तक ये विजय जुलूस निकाला गया। कांग्रेसियों का कहना है कि ये जीत जो है वो काफी बड़ी जीत है। कई मायने में इसके मतलब है, क्योंकि लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्य चल रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है, नीतियां गलत है, युवा बेरोजगार ठगे जा रहे हैं, नीट का पेपर लीक हुआ है। इसके अलावा अन्य कई तरह के गंभीर आरोप भी उनके द्वारा लगाया गया। जमकर निशाना साधा गया। घंटा घर पर कांग्रेसियों की द्वारा झंडा लहराए गए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगे। इस जीत के बाद जहां बीजेपी पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी उनके नेतृत्व पर कहीं न कहीं मोहर लगती नजर आ रही है। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मानक पटेल, पूर्व विधायक अजय टंडन, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनु मिश्रा, पार्षद यहां पर मौजूद रहे। इसके अलावा महिला कांग्रेस अध्यक्ष के साथ पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर हमने उनसे चर्चा की कि आखिर ये जश्न क्यों मनाया जा रहा है, मुंह मीठा क्यों कराया जा रहा है, आतिशबाजी क्यों चलाई जा रही है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा कांग्रेसियों ने। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। दतिया तो अभी छाती है। दतिया तो अभी छाती है। दतिया तो अभी छाती है। सर्वश्रोमणि जनता को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने घनश्याम जी का मत देकर काफी ज्यादा मतों से उनको विजयश्री प्राप्त की है। जिस तरीके से 2021 में दमोह का चुनाव हुआ था, उपचुनाव, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी धन बल का उपयोग किया गया था। हमने भी देखा था क्लब हाउस में किस तरीके से करोड़ों रुपए की गाड़ी हमने पकड़ी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर हमारे विधायक को हमने यहाँ पे बनाया था। 2.5 साल का कार्यकाल रहा। निश्चित तौर पर 2.5 साल का कार्यकाल दतिया में भी है। और घनश्याम सिंह जी की जो जीत है, निश्चित तौर पर यहाँ पर महिला वोट, किसान वोट और जितने भी जो बेरोजगार वोट है वो उनको प्राप्त हुए। क्योंकि जो अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं 13,000 की जो लीड कर रहे हैं, देशव्यापी मुद्दे भी इस पर हावी रहे हैं। क्योंकि जो अभी राम मंदिर का जो चंदा चोरी रहा है 200 करोड़, वो इसलिए भी प्रभावी रहा है क्योंकि हर व्यक्ति ने वहाँ पे चंदा दिया था। साथ ही जो नीट प्रोटेस्ट में जो जेनजी हैं, उनने जो प्रोटेस्ट किया, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी काफी ऐसे जो हमारे बच्चे हैं, छात्र हैं, जो नीट परीक्षा में शामिल होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये 2
जो देशव्यापी अभी जो प्रोटेस्ट चले थे उसमें भी भागीदारी बहुत रही है, और इसमें पूरे नौजवानों की, छात्रों की, किसानों की और महिलाओं की वोट बैंक सभी का हाथ है इसमें, और सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, चाहे जीतू पटवारी जी हों, उमंग सिंगार जी हों, नेता प्रतिपक्ष रहे हों, सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ दिग्विजय सिंह को, क्योंकि सभी ने संगठन के रूप में आगे आकर हर पोलिंग बूथ पर जा के उनने प्रचार प्रसार किया और संगठन को मजबूती करते हुए कैंडिडेट को आगे विजयश्री प्राप्त करवाई। तुम्हारे पीछे बढ़वाई हमारे कांग्रेस के कार्यक्रम। केवल दमोह नहीं, पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत दतिया के चुनाव में कांग्रेस की जीत पर जश्न मना रहा है। भाजपा की पूरी चालें जनता ने अपने आप, जब जनता अपने मूड पे आती है तो आपने दमोह उपचुनाव का भी हाल देखा होगा, कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीती थी। वही इतिहास जनता ने दतिया में दोहरा के बताया, और भाजपा के कार्यों से, भाजपा के नेताओं के व्यवहारों से जनता त्रस्त हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को जनता के आदेश को मानते हुए, जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं होती, जनता ने अपना फैसला सुना दिया, इन्हें अपने मुख्यमंत्री पद से आज ही और अभी तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के अपना वार्ड हार रहे हैं, इससे ज्यादा भाजपा की सरबंदी क्या होती है। दतिया का चुनाव और बिहार का चुनाव ये नरेंद्र मोदी जी को आगाह करता है कि आप लोगों की उल्टी गिनती चालू हो गई। ये दतिया का चुनाव, बिहार का चुनाव जनता ने मन बना लिया है और मोदी जी का रिवर्स गियर लगा दिया है, और अब वो फॉरवर्ड गियर में कभी नहीं जा पाएंगे। देश के छात्रों ने और आम जनता ने मन बना लिया है। ये चाह रहे थे कि हम जैसा सोचेंगे वैसी जनता सोचेगी, हम जैसा न्यायालय को चलाएंगे वैसी न्यायालय चलेगी, जो हम टीवी पे दिखाएंगे वही पब्लिक देखेगी। लेकिन अब पब्लिक एआई का ज़माना है, 12 सालों में इनके कारनामे को समझ चुकी है, और पब्लिक ने अपना जो डिसीजन दिया है उस आप सबके सामने है। आंदोलन हुआ, किसानों का जो आंदोलन हुआ और महंगाई जिस गति से बढ़ी, लोगों को लगा कि भारतीय जनता पार्टी को इतना लंबा समय देने के बाद अब इनके पास कुछ बचता नहीं है। राम मंदिर में चोरी हुआ, लोगों का दान, जनता ऊब गई और उन्होंने ये परिणाम दिया। और सबसे ज़्यादा दतिया का परिणाम जो आया है, उससे बड़ा परिणाम आया है बांकेपुर का, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना खुद का पोलिंग बूथ हार गए। दतिया में नरोत्तम मिश्रा जी अपना पोलिंग बूथ हार गए और भाजपा के जिला अध्यक्ष कुशवाहा जी अपना पोलिंग बूथ हार गए। ये बात बरकराती है कि भारतीय जनता पार्टी की अब उल्टी गिनती शुरू हुई है। आने वाले समय में नगर पालिका के चुनाव होंगे, जिला पंचायत, जनपद के चुनाव होंगे, उन सब में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिलने वाली है। और नरेंद्र मोदी जी जिस अभिमान, जिस घमंड में राजनीति करते हैं कि ना आज तक वो ना पत्रकारों से मिलते हैं, समय पे लोकसभा नहीं आते हैं, विधानसभा समय पे नहीं चलती है, जनता का जवाब कौन दे। महंगाई आसमान में छू रही है, तो लोगों ने जो उनका घड़ा भर गया था वो घड़ा फूटा है दतिया के चुनाव में। मैं धन्यवाद देता हूं माँ पीताम्बरा के आशीर्वाद से दतिया की जनता को और कांग्रेस के उनके जाबाज कार्यकर्ताओं को। हमारे अध्यक्ष जी भी वहां गए थे, जिला कांग्रेस अध्यक्ष, और उनकी जहां ड्यूटी लगी थी वहां 4 पोलिंग कांग्रेस पार्टी जीती है। तो मैं कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ताओं को, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार और हमारे प्रदेश के महामंत्री हरीश चौधरी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने बड़ा चुनाव जीता है। कांग्रेस पार्टी दतिया भी तो झांकी है, दतिया भी तो झांकी है, कांग्रेस पार्टी। नमक कलेक्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आपका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम सब लोग ऐसे गाड़ों से आए हैं, आपने देखा होगा। बंद करो, बंद करो, बंद करो। दमोह जिले में लगातार अवैध शराब का व्यापार फल फूल रहा है। जहां अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है, वहीं वार्डों में हो या फिर गाँव में लगातार अवैध शराब बिकती है। उसके खिलाफ युवाओं ने मोर्चा संभाला है। नशे से दूरी है जरूरी, पुलिस कई अभियान जरूर चल रहा है, लेकिन
जमीनी हकीकत में जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही कि लोगों को सड़कों पे आना पड़ रहा है कि अवैध शराब तो बंद कराया जाए, उनकी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। यहाँ पर भीम आर्मी के संभाग प्रमुख है। नवीन जी, क्या दिक्कत हो रही है? सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग की बात उठाने का काम कर रहे हैं। सर, आपको अवगत होगा कि आपने देखा होगा कि इसके पूर्व में हम लोग कई ज्ञापन दे चुके हैं। आपने देखा होगा कि हमारे वार्डों में जितने भी वार्ड, वहां पर एक एक वार्ड में 4 से 6 जगह अवैध शराब बिक्री की जाती है और ये वो लोग कोई दुकान नहीं बनाए हैं, वो अपने घर से संचालित करते हैं। आज हम लोग जो ज्ञापन देने आए हैं, आपने देखा होगा कि मागन वार्ड नंबर 6 और नया बाजार नंबर 4, ये जो वार्ड है वहां पर 4 से 6 जगह नामजद लोग वो देख रहे हैं और आज से नहीं 20 साल से देख रहे हैं। हम लोग कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन प्रशासन आश्वासन देता है कि कल हो जाएगी बंद, परसों हो जाएगी, लेकिन आज तक बंद नहीं होती। तो हम लोग आज ज्ञापन देने आए हैं जो कलेक्टर महोदय के नाम पे। तो इसका सभी समाज की महिलाओं ने, हमारी बहनों ने और सभी युवा, हमारे वरिष्ठ सभी समाज के शुभचिंतक लोगों ने आज ठाना है कि 24 घंटे का अल्टीमेट दिया हम लोग। अगर 24 घंटे में जो हम लोग ने मांगे रखी हैं कि अगर कोई रूप से ये लोग शराब बंद नहीं करते तो हम लोग सभी ब्रिज के सामने कलंदी चौराहे पर सब लोग बैठेंगे और वहां पर चक्का जाम करेंगे। और इसके बाद भी अगर प्रशासन हम लोग पर केस लगाता है तो वो केस लेने के लिए भी हम लोग तैयार, कोई दिक्कत नहीं। आपको जितने केस लगाने आप लगा दे, लेकिन हम लोग इसके बाद भी नहीं मानेंगे तो हम सभी मेरी टीम और समाज के सब चिंतक हम लोग बाबा साहब के प्रांगण में अम्बेडकर चौराहे पर बैठेंगे और भूख हड़ताल पर जब तक बैठेंगे जब तक पूरे दमोह जिले में अगर शराब बंद नहीं होगी जब तक हम लोग की भूख हड़ताल चालू रहेगी। ये नवीन जी जो है वो लगातार अल्टीमेटम दे रहा है, 24 घंटे का प्रशासन को अल्टीमेटम है। किस तरह से अवैध शराब का व्यापार चलता है, क्या होता है? सर, पहले तो मैं मीडिया वालों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मानद वार्ड नंबर 6 नया बाजार नंबर 4 में सुबह 3:30 बजे से शराब बिकती है, अवैध शराब, और सुबह से 12 बजे तक शराब बिकती है सर, और रात में भी 12 बजे, सुबह 4 बजे से पूरा 24 घंटा शराब मिलती। जब भी चले जाओ जब तुम्हें शराब मिल जाएगी वहां पर, और पूरे उनके घरों में शराब बिक रही है और मोहल्ला के लोग आने जाने में भी परेशान है। बहन बेटियां आ जा नहीं सकती है वहां पर, कोई बच्चे वहां से निकल नहीं सकते। यहाँ की 6 और 5 तो ठीक है, मांगन वार्ड नंबर 5 भी लोग भी वहां से निकलने में परहेज करते हैं साहब, इसलिए कि वहां पर निकलने में उनको दिक्कत जाती है। रात के अगर कोई भी गाड़ी से उतरता है सुबह 4 बजे तो उनको भी यहाँ से निकलने में दिक्कत जाती है। कैसे वहां पर शराब होती है तो कोई लूट मार भी कर देता है उधर पर, कहीं और लोग बाग कहीं के भी यहाँ पर आते हैं, वहां पर है मालूम शराब पीते हैं और लूट मार भी करके चले जाते हैं। क्या होता है अवैध शराब? लोग भी आ जाते हैं तो दारू लेने आया, उधर कहीं उधर चलो आकर लड़ने भी लगते थे, मारो न खोजो, देख के काय के लिए बैठे थे। हम लोग आराम से घूमते फिरते हैं तो बस कोई लड़ने आ जाते, कोई कहीं के लोग पी और लड़ने आ गए। वो भैया क्या परेशान? आप लिखे नशे से आजादी, क्या परेशानी? सर, मेरी बहन बेटियां सब लेकर के मैं समाज का एक पिया भी हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ कि ये समाज की दारू बंद करे, मेरी मोहल्ले की दारू बंद करे, मेरा यही निवेदन। और भैया ऐसा भी होता है, हम लोग काम करते हैं ना कि हम लोगों के वार्ड जो है वो है मजदूर वार्ड, सब लोग मजदूरी करके आते हैं और आके सिर्फ पूरे पैसे कहाँ शराब में, घर पे कुछ नहीं ले जाते। बहुत परेशानी होती है लेडीजों को। तो क्या परेशानी होती है? मेरी परेशानी ये है सर, आपको दवाई लेने तो सरकारी अस्पताल जाना पड़ता है, लेकिन शराब लेने घर के पास जाना पड़ता है। उसमें खुला ये रहता है कि हरिजन किसी को पिलाता दर्द होता है, उसमें गम नहीं लगता, लेकिन शराब पीने के बाद गम बढ़ जाता है उधर जाने के बाद। और ज्यादा दूर में हमारे शक्ति मंदिर के पास वो शराब बिकती है, उसका रीजन ये है बाजू मंदिर है और आने जाने में बहुत सी दिक्कत होती है। हमारे इधर से कम से कम 500 बच्ची निकलती थी, आज ऐसा समाज है कि डरते हैं बच्ची निकलने। पूरा संचालित होता है लोगों से निकलने वाला ओवरब्रिज से, लेकिन आज बच्ची कोई निकलती, सब ओवरब्रिज लंबा टर्न लेके जाते हैं ऊपर से। भैया क्या परेशानी हो रही है, क्योंकि बाढ़ के लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं? सारा शराब बिकती है, बच्ची स्कूल जाती है तो निगम करते हैं, उनको निकलना मुश्किल होता है, चक्कू लेकर चेतावनी होती है। या और भी लोग हैं, तब आप बताएंगे क्या परेशानी हो रही है आपके मोहल्ले? सर, हमारे यहाँ बहुत जम के अभी शराब बिक रही है तो इसे महिला को आने जाने में परेशानी होती है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो गाली गलौज करते हैं, लड़के छेड़खानी भी कर देते हैं बच्चियों के साथ, इतनी गंदी हरकतें होती है।
कोई चाकू ले आता है, कोई तलवार उठा के लाता है, कोई डंडे, बहुत ज्यादा खोरी होती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे भारत की शराब दुकान बंद हो। आप लोग भी यहाँ आए हैं, आप इसमें देखें अवैध शराब बंद करो। कहाँ शराब बिकती है? मोहल्ला में। कौन से मोहल्ले में? बढ़िया पाटा। तो रोज बिकती है? हाँ। बंद कराने सर? हाँ। यहाँ और भी लोग हैं, क्या परेशानियां हो रही? परेशानी ये है कि जैसे मान लो प्रशासन ने कलारी बहुत दूर दूर पर फेंक दी है। अब आदमी जब गल्ला मंडी से पैसे कमा के आते तो वो 2 किलोमीटर शराब पीने के बाद सोचने पड़ती है कि हम जहाँ रात में हम नहीं जाए। जब उसको पता है हम मोहल्ले के बगल में नारी बेच रही है, हम स्टेशन कलारी कहाँ कलारी ढूंढे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये तमाम जो लोग हैं वो मजदूर हैं, और जब उनको मजदूरी मिलती है तो सबसे पहले जो बाढ़ में शराब की दुकान होती है वहां पहुंच जाते हैं। अवैध शराब की दुकानें हैं, लोगों से क्या परेशानी होती है मजदूरी करके सबसे ज्यादा समस्या इस बात की है कि हमारे समाज में जो छोटे छोटे बच्चे हैं 10-12 साल के, उसको देख के वही पीने लगते हैं, देखने लगते हैं। उसका इनका छोटे छोटे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। आने जाने वालों को रात में दिन दहाड़े कुछ भी अनाप शनाप उल्टा सीधा जो भी मुंह में आते वो बकते रहते। ये नहीं देखते हैं कि बाजू में मंदिर है या कोई आ जा रहा है, या बस वो तो अपनी मस्ती लेते और वहां पर ऐसे गाली गलौज करने लगते हैं। हमारे छोटे छोटे समाज के बच्चे बेटियां हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, और आने वाली पीढ़ी के लिए भी सबसे ज्यादा नुकसान होगा। एक देख के यहाँ दारू भी पी वही पीने लगते हैं। धन्यवाद। गाड़ी भी दे देते बोले। आपके मोहल्ले में क्या हो रहा है? स्कूल जाने में क्या परेशानी है? क्या परेशानी हो रही है मोहल्ले में? दारू चोरी करते हैं लोग, शराब वराब बेचते हैं, परेशानी होती है। एक छोटा सा भैया यहाँ आया है। भैया क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हो? दमोह से। क्या समस्या है आपकी? क्या हो गया है? आप क्या हो रहा था? छोटा सा बच्चा है, हाथ में एक तख्ती लेकर आया था कि अवैध शराब बंद करो। लगातार यहाँ पर जो बाढ़वासी हैं उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है, न सिर्फ पथरिया फाटक क्षेत्र में बल्कि शहर के जो अन्य क्षेत्रों में शराब बिक रही है उसको 24 घंटे में बंद करा दिया जाए, नहीं तो चक्का जाम होगा। और उसके बाद जब पुलिस मामले भी दर्ज करेगी उसे भी सहने के लिए तैयार है, लेकिन अवैध शराब सहने के लिए तैयार नहीं है। अगर बाढ़ में अवैध शराब पहुंचेगी तो निश्चित रूप से इस बार टकराव होगा, और संपूर्ण जो जवाबदारी है उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि प्रशासन का जिम्मेदारी होगा। ऐसे में देखने लायक होगा कि आबकारी विभाग और पुलिस विभाग कब तक इन वार्डों में जाकर अवैध शराब को बंद कराती, ताकि इनके घर में भी खुशियां आ सकें। लगातार देखा जाता है कि अवैध शराब के चलते जो मजदूरी का पैसा है वो इन्हीं शराब व्यवसायियों के पास पहुंच रहा है, घर तक नहीं पहुंच रहा है। सहयोगी अरविंद चौधरी के साथ संजय सरवरिया। अन्नदाता किसान खाद के लिए परेशान है। आज जमकर हंगामा हुआ। बताया जाता है कि लगभग 2.5 से 3 घंटे तक जमकर हंगामा चला। स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। यात्री बसों में फंसे रहे, बच्चे स्कूल जाने के लिए बसों में बैठे रहे, मरीज अस्पताल नहीं पहुंच पाए। काफी अफरा तफरी भरा माहौल देखा गया। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन किसान किसी की सुनने को तैयार नहीं है। हम आपको बता दें कि दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के द्वारा मीडिया को एक बाइट जारी की गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि 14,000 मैट्रिक टन खाद दमोह जिले में उपलब्ध है। जिन भी किसानों को आवश्यकता है वह खाद ले सकते हैं। उनके द्वारा ये अपील की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में ई टोकन प्रणाली को स्थगित कर दिया है। 10 अगस्त तक ये प्रणाली स्थगित है। ऐसे में किसान खाद लेने के लिए जब खाद सेंटरों पर पहुंचा तो जमकर बवाल हो गया। 2 से 3 घंटे तक स्टेट हाईवे पे जाम रहा। दमोह के सागर नाके के समीप गांधी आश्रम के आगे डबल लॉक सेंटर है, जहां पर यह संपूर्ण आप देख सकते हैं प्रदर्शन चल रहा है। किसानों के द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया गया। किसी भी बस को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। न तो कोई बस आ सकती है, न कोई बस जा सकती है। एम्बुलेंस फंसी हुई है, बच्चों की गाड़ियां भी फंस गई थी। किसानों ने हंगामा किया। इसी बीच कुछ अधिकारियों को भी जिला प्रशासन की ओर से उनसे मिलने पहुंचाया गया, लेकिन किसान किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। किसानों का आरोप है कि हमेशा ही आश्वासन का झुंझुना उन्हें पकड़ा दिया जाता है, लेकिन वास्तव में उनकी समस्या हल नहीं की जाती। वे पहले भी परेशान थे, आज भी परेशान और कल भी परेशान रहेंगे, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों की तरह उन्हें समझाइश तो दी जाती है, लेकिन शायद वह समझाइश खुद भी नहीं समझते।
दमोह कलेक्टर के आह्वान के बाद किसानों का ये हाल है। किसानों के द्वारा जाम लगाया गया है, वे किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है। उन्हें तो समय पर खाद उपलब्ध कराने की मांग उनके द्वारा की गई है, नहीं तो यह झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। इस तरह की बात अभी की जा रही थी। देखिए किस तरह से यहाँ पर अधिकारी और किसानों के मध्य बात हो रही है। इसके अलावा किसानों ने किस तरह से प्रदर्शन किया, यह भी आपको दिखाते हैं। वो निकल रहे हो, डीए भी नहीं मिलूंगा ना, यूरिया मिल रहा हो। तो हम मिल रहा हुआ। श्री सिद्ध से जागेश्वरनाथ धाम माधवपुर में भक्तों का मेला लगा है। शिवालय में शिव भक्तों के द्वारा भक्ति की जा रही है, जैसे संपूर्ण वातावरण शिवमय नजर आ रहा है। रात लगभग 3 बजे से ही लंबी लंबी कतारें श्री जागेश्वरनाथ धाम माधवपुर में भक्तों की नजर आई। भक्तों के द्वारा सुबह जैसे ही आरती हुई, उसके बाद जल अर्पण करना प्रारंभ किया। हम आपको बता दें, गर्भगृह में प्रवेश वर्जित है। यहाँ पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी, विशेष रूप से मंडल प्रबंधन के द्वारा भी यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं। सीसीटीवी कैमरे यहाँ लगाए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। भक्तों के द्वारा बाहर से दर्शन किया जा रहा है, जल अर्पित किया जा रहा है। आइए हम आपको ले चलते हैं सीधे श्री जागेश्वरनाथ धाम माधवपुर, जहाँ पर भोलेनाथ और माँ भगवती के दर्शन भक्तों के द्वारा किए जा रहे हैं। भगवान का विशेष अभिषेक चल रहा है, विशेष पूजन चल रहा है, तो वहीं भक्तों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए कई व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया गया है। भक्तों से अपील की गई है कि मंदिर प्रबंधन के द्वारा ये जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, उसमें विशेष सहयोग किया जाए। दमोह के केंद्रीय विद्यालय में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कला उत्सव का आयोजन किया गया है। इस कला उत्सव में देश भर के कलाकार यहाँ पर मौजूद हैं, जो अपनी कला का प्रदर्शन करने आए हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं इस कार्यक्रम में, किस तरह से कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। आइए आपको दिखाते हैं। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कला महोत्सव चल रहा है। लगभग 50 से अधिक विद्यालयों के यहाँ पर छात्र छात्राएं मौजूद हैं, जो अपनी कला का बेहतर अंदाज में प्रदर्शन कर रहे हैं। इन कलाकारों को देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे राष्ट्रीय स्तर के कलाकार यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। nation. By embracing sister states like Odisha, we strengthen our country. Our Asian cultural heritage is a living legacy
handed down by visionaries who individualize our society grounded in values. To preserve this heritage is to walk forward with pride. Festivals in Odisha, every festival reinforces harmony. Theatre, dance, music and storytelling are the sacred threads with which Indian culture is woven across generations. They provide a universal language for human emotions. The youth of today stand as a vital guardian of a timeless सौम्या, अब तो मुझे उड़ीसा की भाषा के बारे में कुछ बताओ।
आयोजन चल रहा है, क्या इसको होते? सर, इस गतिविधि का नाम राष्ट्रीय एकता पर्व है, जो पूरे देश में केंद्रीय विद्यालय संगठन 4 स्तरों पर आयोजित करता है। स्कूल स्तर पर, क्लस्टर लेवल पर, रीजनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर। ये जो आयोजन है, ये जबलपुर संभाग का क्षेत्रीय स्तर का आयोजन है, जिसमें जबलपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले सभी 59 केंद्रीय विद्यालय पार्टिसिपेट कर रहे हैं और क्लस्टर लेवल पर जो विजेता टीम आई है, वो टीमें क्षेत्रीय स्तर पर जो आयोजन हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उनकी कला को देखकर लगता है राष्ट्रीय स्तर के कलाकार यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, ये इसका मुख्य उद्देश्य भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है, उस विविधता से सभी राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी नागरिक हैं वो परिचित हों और विभिन्न राज्यों की संस्कृति से दूसरे राज्य के बच्चे परिचित हों, ताकि उनमें दोनों राज्यों की जो संस्कृति है उनके प्रति सम्मान और सौहार्द का वातावरण उनके बीच विकसित हो सके और हमारे राष्ट्र को मजबूती प्रदान कर सके, क्योंकि राष्ट्रीय एकता और अखंडता जो सुनिश्चित करने वाली बंधुता है वो तभी विकसित होगी जब हम एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करेंगे, एक दूसरे की भाषा का हम सम्मान करेंगे, एक दूसरे की भाषा को समझेंगे और उनके लोक साहित्य, लोक नृत्य और लोक परंपराओं का सम्मान करेंगे। ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। मेरा नाम DR मीना, केंद्रीय विद्यालय संगठन उपायुक्त। यहाँ क्यों आए थे, किस लिए क्या? हम लोग राष्ट्रीय एकता पर्व के उपलक्ष्य में दमोह आए थे। यहाँ पे हमें अपनी कला का प्रदर्शन करने का बहुत अच्छा मौका मिला। हमने उड़ीसा की संस्कृति को यहाँ पे दर्शाया और इसमें हमने अपनी जी जान लगाकर मेहनत की और हमने और बाकी सब ने हमारे साथ उड़ीसा की संस्कृति को जितने अच्छे रूप में हम दर्शा सकते थे उतने अच्छे से दर्शाने की अपनी पूरी कोशिश की। कितनी खुशी है यहाँ के तो हमेशा ही बहुत खुशी होती है और इस बार भी बहुत खुशी है। दमोह केवी दमोह हमारा बहुत अच्छा ख्याल रख रहा है और हमें यहाँ रहने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी ऐसा लग रहा है सब हमारा परिवार है और हम अपनी कला का प्रदर्शन करने आए। इस अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालय उपायुक्त जबलपुर दिग्गराज मीणा, सहायक आयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर श्रीमती किरण शर्मा, प्राचार्य PM श्री केंद्रीय विद्यालय दमोह धर्मेंद्र सिंह सहित छात्र छात्राओं की विशेष उपस्थिति यहाँ पर देखी गई। दमोह के केंद्रीय विद्यालय में जबलपुर संभाग के 50 से अधिक स्कूलों ने यहाँ पर राष्ट्रीय एकता पर्व में हिस्सा लिया है और अपनी कला का बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन किया है। बच्चों ने जमकर इसका आनंद लिया है, साथ इनकी कला को भी सराहा है और केंद्रीय विद्यालय के जो पदाधिकारी हैं वो दमोह पहुंचे हैं और उनके द्वारा इन तमाम जो परफॉर्म हो रहे हैं, जो अन्य प्रतियोगिताएं हो रही है, गायन हो रही है, पेंटिंग हो रही है, इसके अलावा अनेक जो प्रतियोगिताएं हो रही है, उसमें देश के विभिन्न जो कला संस्कृति है उनकी यहाँ झलक यहाँ पर देखने को मिलती है। इसलिए कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय एकता पर्व वास्तव में यहाँ पर साथ हो रहा है। दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के द्वारा लगातार शासकीय कार्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा है। औचक निरीक्षण किया जाता है, बिना किसी पूर्व सूचना के वे शासकीय कार्यालयों तक पहुंच जाते हैं, जहां उनके द्वारा ये जानकारी ली जाती है कि कितने कर्मचारी उपस्थित हैं, कितने अनुपस्थित। आज उनके द्वारा जिला पंचायत, आजीविका मिशन, मनरेगा, आदिम जाति कल्याण विभाग तथा जिला शिक्षा कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 48 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही के दिशा निर्देश दिए गए। हम आपको बता दें कि दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के इस दौरे के बाद कर्मचारी जगत में फिर से हड़कंप है, क्योंकि दमोह कलेक्टर ने एक बार पुनः कर्मचारियों और अधिकारियों को चौंका दिया है। ये जो समय से नहीं आते उन्हें हिदायत भी दी गई है कि समय से आए। यहाँ के जो हाजिरी रजिस्टर थे उन्हें भी मंगाए गए। जिला पंचायत का हाल है जो काफ़ी बेहाल है, 1-2 नहीं बल्कि
बताया जाता है कि 11 कर्मचारी यह अनुपस्थित थे, अन्य विभागों में 19, किसी में 4। ये हाल है शासकीय कार्यालयों का। देखिए, कलेक्टर के सामने जमीनी हकीकत सामने आ गई है, जिसके बाद कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए हैं। उनके द्वारा ये आग्रह भी किया है कि समस्त कर्मचारी सुबह समय से पहुंचे और अपने कार्यों को समय पर अंजाम दें, ताकि आने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। क्या कहते हैं दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव, आइए सुनते हैं। आज मेरे द्वारा 5 विभागों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिनमें 48 अधिकारी कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिसमें जिला पंचायत दमोह के 13, ग्रामीण आजीविका सेवा के 7, आजीविका मिशन के 5, जनजातीय कार्य विभाग के 4 और जिला शिक्षा अधिकारी के 19 अधिकारी अनुपस्थित पाए गए, अधिकारी कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिनमें RES के ई, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग और आजीविका मिशन के DPM के भी जो कार्यालय प्रमुख थे ये भी अनुपस्थित पाए गए। इन सभी की एक दिन की वेतन काटने के निर्देश दिए गए हैं और सभी को पुनः मेरे सभी अधिकारी कर्मचारियों से अनुरोध है कि वो समय पर कार्यालय पहुंचे और आमजन के कार्यों को तत्परता से, उदारता से, कानून के दायरे में उनका निराकरण करके उनको लाभान्वित करें। चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। श्री जागेश्वरनाथ धाम बांदकपुर में लगा भक्तों का मेला। दतिया में कांग्रेस को मिली जीत के बाद दमोह में निकाला गया विजय जुलूस। अवैध शराब के विरोध में युवा उतरे मैदान में। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत PM श्री केंद्रीय विद्यालय में आयोजित हुआ कला महोत्सव। ये थे अभी तक की कुछ खास कंटेंट में न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मैं जय। भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई-बाइक, पेट्रोल से छुटकारा, भारत की सबसे मजबूत बाइक, लकी मोटर शॉप, MPEG ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह।